जय हो। हम सुन रहे हैं इतिहास प्रसिद्ध महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन चरित्र को। उनके जीवन के अनेकानेक प्रसंगों को सुनकर हमने जाना कि वे एक महान सम्राट थे। वे न्याय नीति कुशल थे, महान परोपकारी, दानी और प्रजावत्सल सम्राट थे। उनका संपूर्ण जीवन काल 100 वर्ष का था और अपने जीवन के ठीक मध्य भाग में यानी जीवन के 50वें वर्ष में उन्होंने भारत भूमि से शक राज्य को समाप्त किया और शकारी विरुद्ध धारण किया। उसी समय से उनके दिग्विजय की स्मृति में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। ऐसे विक्रम संवत के आरंभ करने वाले महान सम्राट विक्रमादित्य का जीवन और उनके जीवन के कुछ विशेष ऐतिहासिक, दिलचस्प और रोचक प्रसंगों को हम सुन रहे हैं। ऐसे गुणानुरागी महान सम्राट विक्रमादित्य सभी धर्मों के प्रति अत्यंत आदर का और सम्मान का भाव रखते थे। यही कारण रहा कि अनेक हिंदू कवियों और जैन कवियों ने उनके बारे में साहित्य की सर्जना की है और जैन धर्म के अनेक कवियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें सम्राट विक्रमादित्य का जीवन और उनके जीवन की अनेकानेक घटनाओं का जिक्र हुआ है। उनसे संबंधित कुछ मुख्य ग्रंथ हैं प्रभावक चरित्र, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश इत्यादि, जिनमें जैन कवियों ने महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की कुछ घटनाओं को और कुछ कौतुक कथाओं को संकलित किया है। जीवन के उत्तरार्ध में उनका साक्षात्कार महान जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर से हुआ और तब से वे जैन धर्म और जैनाचार्यों के प्रति अत्यंत आदर और श्रद्धा का भाव रखने लगे थे। किसी समय की बात है जब सम्राट विक्रमादित्य अश्वारूढ़ होकर के राजोद्यान में जा रहे थे। उसी समय आचार्य सिद्धसेन दिवाकर अपने शिष्य समुदाय के साथ में अवंती नगरी में पदार्पण कर रहे थे। अवंती नगरी में वे शिष्य संघ के साथ में विहार करते हुए, पद यात्रा करते हुए प्रवेश कर रहे हैं और दूर से आते हुए सम्राट विक्रमादित्य ने मुनिजनों की वह पद यात्रा देखी, उनका पूरा शिष्य समुदाय को देखा और पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये महान जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर सर्वज्ञ पुत्र हैं। सिद्धसेन दिवाकर सर्वज्ञ पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ हम यह भी जानते हुए चलें कि ये जो सिद्धसेन दिवाकर हैं, ये जैन मुनि बनने से पूर्व एक महापंडित कुमुद चंद्र नाम के महापंडित थे और किसी समय उनका साक्षात्कार हुआ जिनागमों के रहस्यों के जानने वाले परम ज्ञानी गुरुवर वृद्धवादी से। उनका समागम किस तरह से महान जैनाचार्य गुरुवर वृद्धवादी से हुआ था और किस तरह से उन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ करके जैन मुनि बनने की दीक्षा अंगीकार करी थी, यह प्रसंग भी अत्यंत ही रोचक है। किंतु यहाँ हम अभी चर्चा कर रहे हैं जब सम्राट विक्रमादित्य का प्रथम साक्षात हुआ सिद्धसेन दिवाकर के साथ में। तो उस समय उन्होंने जाना कि सिद्धसेन दिवाकर सर्वज्ञ पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें यह भी बताया गया कि इस समय जैनाचार्यों में ही नहीं अपितु सभी विद्वान जगत में इन महान जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर का नाम अत्यंत आदर भाव के साथ लिया जाता है। यानी विद्वत जनों के नभोमंडल में सिद्धसेन दिवाकर सूरी एक चमकते हुए दैदीप्यमान सितारे हैं इस समय के और वे सर्वज्ञ पुत्र हैं। जैसे ही सम्राट विक्रमादित्य ने सुना कि इन्हें सर्वज्ञ पुत्र कहा जाता है तो ऐसा किस कारण से? क्योंकि सर्वज्ञ पुत्र अर्थात सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो सर्व ज्ञाता है, सबको जानता है, वह सर्वज्ञ। और ऐसे इन आचार्य को सर्वज्ञ पुत्र क्यों कहा जाता है? और यदि इन्हें सर्वज्ञ पुत्र कहा जाता है, विद्वत जनों में इनका नाम अत्यंत आदर भाव से लिया जाता है, तो मुझे इन जैनाचार्य की परीक्षा लेनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य किसी भी बात को सुनकर यूं ही उस पर सहसा विश्वास नहीं कर लिया करता
और महान सम्राट गुणवान विक्रमादित्य चतुर और समझदार थे, यह तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो उन्होंने उन जैन मुनि की यानी सिद्धसेन दिवाकर, जो कि सर्वज्ञ पुत्र कहे जाते हैं, उनकी परीक्षा लेने की सोची। और इसीलिए वहाँ पर अश्व पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपने मन से मुनिराज को वंदन किया। जैसे ही उन्होंने अपने मन में मुनि को प्रणाम किया, तुरंत उसी समय विहार करते हुए आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया। यह देखते ही सम्राट विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, गुरुवर, आपने आशीर्वाद किसे दिया? मैंने तो आपको वंदन नमस्कार भी नहीं किया, फिर आपने मुझे आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुवर सिद्धसेन दिवाकर ने जवाब देते हुए कहा कि राजन, आपने प्रत्यक्षतः बाहरी रूप से दिखाई देने वाली द्रव्य वंदना तो नहीं की, किंतु आपने मन में प्रणाम किया था। और जब कोई अपने भीतर के भावों से भी वंदन करता है, नमस्कार करता है, तो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य बड़े चकित हुए और बातों ही बातों में वे अश्व से नीचे भी उतर आए और फिर से उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने आशीर्वाद के रूप में धर्म लाभ क्यों कहा? क्योंकि जनरली तो सभी गुरुजन राज्य लाभ हो, धन लाभ हो, सुख हो, समृद्धि हो, सौभाग्य का लाभ हो, इस तरह के आशीर्वाद दिया करते हैं, किंतु आपने धर्म लाभ ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? तब सिद्धसेन दिवाकर ने कहा, सुख हो, समृद्धि हो, धन हो, लक्ष्मी हो, अथवा जीवन के भौतिक जगत के कोई भी प्रकार का सुख हो, वह सब धर्म रूपी वृक्ष के ही फल हैं। और जब धर्म रूपी वृक्ष की जड़ हरी रहेगी तो ये सब सुख, समृद्धि और धन, लक्ष्मी इत्यादि तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह गेहूं की खेती करने पर खाखला स्वतः प्राप्त होता है, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति धर्ममय जीवन बिताता है तो उसे सुख, समृद्धि, भौतिक, लक्ष्मी, वैभव इत्यादि का पुण्य फल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यह बात सुनकर सम्राट विक्रमादित्य उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए और फिर उन्होंने कहा कि गुरुवर, मैं आपकी विद्वत्ता से और आपके दर्शन से अत्यंत हर्षित हुआ हूँ। आप हमारी नगरी अवंती में पधार रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ भेंट दूँ। और इस तरह से उन्होंने उस समय आचार्य सिद्धसेन दिवाकर को स्वर्ण मुद्राओं का भेंट करना चाहा, किंतु तब सिद्धसेन दिवाकर ने बताया कि राजन, हम निर्ग्रंथ समण हैं और हम धन, वैभव, संपदा के त्यागी होते हैं। हम धन का उपयोग नहीं करते हैं, हम इन सब चीज़ों से निस्पृह और विरक्त रहते हैं। यह बात सुनकर तो अब सम्राट विक्रमादित्य जैन समणों के इस निस्पृह जीवन से अत्यंत प्रभावित हुए। और फिर जब मुनिराज उसी अवंती नगरी में समवसरित थे तो उन्होंने उनकी वाणी को सुना और उनकी वाणी को सुनकर उन्होंने जाना कि ये आचार्य सिद्धसेन दिवाकर तो अत्यंत विद्वान हैं। चूँकि सम्राट विक्रमादित्य स्वयं भी विद्वान थे और एक विद्वान ही दूसरे विद्वान की विद्वत्ता को समझ पाता है, तो सम्राट विक्रमादित्य जैन समणों के और विशेषतः मुनि सिद्धसेन दिवाकर के विद्वत्ता को, उनके पांडित्य को और उनके निष्प्रिय जीवन को, उनके विरक्त जीवन को देखकर अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। बस तभी से उनका जैन धर्म के प्रति अनुराग बढ़ने लगा था। फिर समय के साथ साथ गुरुवर सिद्धसेन दिवाकर तो अन्यत्र विहार कर गए। वे प्रतिष्ठानपुर की ओर प्रस्थान किए और फिर प्रतिष्ठानपुर में किसी समय अपना प्रवचन कर रहे थे गुरुवर सिद्धसेन दिवाकर। उस दिन की उनकी प्रवचन सभा में 4 विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात उन विद्वान ब्राह्मणों ने मुनिराज से प्रश्न किया कि मुनिराज, आप तो बहुत ही प्रकांड पंडित हैं, फिर आप जैसे प्रकांड पंडित इस प्राकृत भाषा में क्यों बोलते हैं? यह बात सुनकर गुरु सिद्धसेन दिवाकर ने कहा कि यह तो जैन आगमों की भाषा है। तीर्थंकर महावीर ने भी
अपने प्रवचन में इसी अर्धमागधी प्राकृत भाषा का ही उपयोग किया था। उनकी देशना अर्धमागधी प्राकृत में ही प्रवाहित हुई थी। यह सुनकर उन विद्वान ब्राह्मणों ने उपहास पूर्वक कहा कि क्यों, क्या निर्ग्रंथ समण संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं? उनका यह उपहास मुनि सिद्धसेन दिवाकर को कुछ खल गया। उनके जाने के पश्चात मुनि सिद्धसेन दिवाकर सोचने लगे कि आज संस्कृत का युग है, सब जगह संस्कृत को देव भाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और प्राकृत स्त्रियों और ग्रामीणों की भाषा कहलाती है। यदि विद्वानों को जैन आगमों का रहस्य ज्ञान बताना है, जैन आगमों का, जैन दर्शन का ज्ञान दिलाना है, तो सभी आगमों को संस्कृत भाषा में होना चाहिए। फिर आगे उनका चिंतन इस दिशा में मुड़ने लगा कि क्यों ना मैं सभी जैन आगमों का संस्कृत भाषा में रूपांतरण कर दूं। इस तरह उनके चिंतन की धारा संस्कृत भाषा में जैन आगमों का रूपांतरण हो, इस तरफ प्रवाहित होती चली गई और फिर उन्होंने अपने इस चिंतन को मूर्त रूप देते हुए तुरंत उसी समय नमोकार महामंत्र का संस्कृत में रूपांतरण भी कर लिया। कुछ समय के पश्चात जब वे अपने गुरु वृद्धवादी के समक्ष पहुँचे तो उन्होंने अपने गुरुवर को वह नमोकार महामंत्र का संस्कृत रूपांतरण दिखाते हुए कहा कि गुरुवर, मैंने नमोकार महामंत्र को संस्कृत में रूपांतर किया है। यह देखकर गुरु वृद्धवादी ने अपने शिष्य सिद्धसेन दिवाकर से पूछा, ऐसा क्यों किया? तब सिद्धसेन दिवाकर ने कहा कि गुरुवर, आजकल संस्कृत का युग है और संस्कृत भाषा को देव भाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त है, जबकि प्राकृत भाषा तो ग्रामीणों की भाषा कहलाती है। संस्कृत विद्वत जनों की भाषा है, विद्वान लोग अपने बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि यदि हम जैन आगमों को संस्कृत में रूपांतरण कर दें तो इससे विद्वानों में इन आगमों की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और सभी विद्वत जनों में ये आगम भी शोभायमान होंगे। यह बात सुनते ही गुरुवर वृद्धवादी अपने शिष्य के प्रति अत्यंत कठोर हो गए और कठोरतापूर्वक उन्होंने कहा कि तुमने यह दुस्साहस कैसे कर लिया? तुम्हारे मन में जैन आगमों का संस्कृत रूपांतरण करने का दुर्भाव भी कैसे आ गया? क्या तुम्हें लगता है कि तीर्थंकर भगवान संस्कृत भाषा नहीं जानते थे अथवा महान ज्ञानी गणधर, गौतम, सुधर्मा इत्यादि, क्या वे संस्कृत भाषा के विद्वान नहीं थे? क्या तुम उनसे भी ज़्यादा विद्वान समझते हो अपने आप को? फिर कुछ नरम होते हुए उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तू जानता है कि तीर्थंकर सर्वज्ञ देव लोक भाषा अर्धमागधी का प्रयोग अपने प्रवचन के लिए क्यों करते हैं? सभी जन साधारण को समझ में आ सके और जनता के कल्याण के लिए, बालक, स्त्री, सभी ग्रामीण पुरुषों के लिए अब उनकी अपनी बात को सरलतापूर्वक समझाने के लिए तीर्थंकर प्रभु अर्धमागधी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उसी में वे अपनी देशना देते हैं और जो परम ज्ञानी गणधर देव हैं वे भी उसी अर्धमागधी भाषा में सूत्रों की रचना करते हैं। तो जब वे जनता के कल्याण के लिए सर्वसाधारण भाषा का, जन भाषा का प्रयोग करते हैं तो फिर तुम्हारे मन में उस अर्धमागधी भाषा का संस्कृत में रूपांतरण करने की भावना भी कैसे आई? तुमने ये हिम्मत भी कैसे कर ली? ऐसा सोचकर तुमने तीर्थंकर सर्वज्ञ देव का, ज्ञानी गणधरों का और जिनवाणी का अपमान किया है। तुम्हारे द्वारा जिनवाणी की अवमानना हुई है, आशातना हुई है, इसीलिए तुम्हें इसका प्रायश्चित लेना होगा। गुरुवर वृद्धवादी के ये उपालंबपूर्ण वचन सुनकर सिद्धसेन दिवाकर अत्यंत लज्जित हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुवर, मुझसे भूल हुई है, मैं अपनी इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप इस भूल के लिए मुझे प्रायश्चित दीजिए। तब गुरुवर वृद्धवादी ने कहा कि तुमने जो तीर्थंकर देव की और उनकी वाणी की और गणधर देव की आशातना की है, उस आशातना का अत्यंत कठोर प्रायश्चित तुम्हें मिलेगा और उसका यह कठोर प्रायश्चित यही है कि तुम
12 वर्ष तक श्रमण वेश का त्याग करते हुए, गुप्त तप करते हुए विचरण करो। और इसी के साथ साथ तुम्हें किसी सम्राट को प्रतिबोधित करना है, और तुम्हें किसी सम्राट को प्रतिबोधित करके उन्हें धर्म का तत्व समझाना है, जिन शासन की प्रभावना करनी है। इस तरह का यह प्रायश्चित उस समय गुरुवर वृद्धवादी ने सिद्धसेन दिवाकर को दिया। गुरुवर वृद्धवादी से प्रायश्चित ग्रहण करके अब मुनि श्री सिद्धसेन दिवाकर अवधूत वेश में गुप्त तप करते हुए विचरण करने लगे। हम देखें, प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति और समण संस्कृति, ये दो संस्कृतियाँ प्रचलित थी। वैदिक संस्कृति के सभी ग्रंथ, वेद इत्यादि संस्कृत भाषा में निबद्ध थे, जबकि समण संस्कृति के संवाहक तीर्थंकर, समण महावीर और गौतम बुद्ध इत्यादि, इन्होंने अपनी उपदेश की भाषा को जन भाषा ही रखा। उन्होंने प्रवचन के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जनता की जो भाषा थी, वे जिस समय जिस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, मगध और बिहार के क्षेत्रों में, वहीं की बोली का उपयोग किया। जन भाषा का प्रयोग उन्होंने लोकोपकार के लिए ही किया। इसीलिए तीर्थंकर प्रभु की वाणी अर्धमागधी प्राकृत कहलाती है, और गौतम बुद्ध ने भी पाली भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने भी संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। इस तरह समण संस्कृति की यह एक महान क्रांति की बात थी कि उन्होंने उस समय में जो देव भाषा के रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा थी, उसका प्रयोग अपने उपदेश में नहीं किया, क्योंकि वे जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते थे अपनी बात को। इसीलिए जो सर्वसाधारण की भाषा है, उसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी वाणी में किया। इस तरह से यह एक महान क्रांति की बात थी जो उस समय तीर्थंकर महावीर प्रभु ने करी। और जब उनके अनेकों शताब्दियों के पश्चात जब संस्कृत भाषा का उत्कर्ष काल हुआ, उस समय में जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के अनेकों विद्वान आचार्य हुए, और उस समय तक संस्कृत भाषा का उत्कर्ष अपने चरम पर था। इसीलिए अनेकों विद्वानों से शास्त्रार्थ करने के लिए और अपने धर्म को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए सभी आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों का प्रणयन संस्कृत भाषा में किया। वह संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऐसे उस समय में सिद्धसेन दिवाकर भी हुए थे, और सिद्धसेन दिवाकर स्वयं संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपनी मति के अनुरूप सोचा कि यदि मैं सभी जैन आगमों को अर्धमागधी से संस्कृत में रूपांतरण कर दूं, तो विद्वत जनों में ये आगम और ये सूत्र शोभा प्राप्त करेंगे। किंतु गुरुवर वृद्धवादी ने उन्हें उनकी इस भूल का एहसास कराया। हम समझें इस बात में कितना गहरा सार छुपा है कि जो क्रांति तीर्थंकर महावीर प्रभु ने करी थी कि उन्होंने उस भाषा का उपयोग नहीं किया जो विद्वानों की भाषा कही जाती थी। क्या वे सर्वज्ञ प्रभु उस भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे? अथवा जो उनके प्रमुख गणधर देव थे, वे गणधर तो स्वयं ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे, और वे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मा इत्यादि सभी 11 के 11 गणधर ब्राह्मण परंपरा से ही आए हुए थे। वे सभी संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते थे, किंतु उन्होंने अर्थ रूप में प्रतिपादित तीर्थंकर प्रभु की अर्धमागधी भाषा को जब सूत्र रूप में गुंथित किया, तब उस समय भी उन्होंने उसकी भाषा अर्धमागधी ही रही। यही तीर्थंकर देव की भाषा थी, और यही फिर आगमों और सूत्रों की भाषा भी रही। तो यदि उन्होंने उस समय की प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई महान उद्देश्य था, और वह उद्देश्य यही था कि ताकि उनकी बात सर्वसाधारण को समझ में आ सके, उनकी बात सिर्फ विद्वानों में ही सीमित ना रह जाए। जो ग्रामीण लोग हैं, अथवा जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, अथवा जो बालक है, जो स्त्रियां हैं, साधारण मति वाले सभी लोग उनकी बात को समझ सके। और जब उनकी बात को समझा जाएगा, तभी तो वे लोग धर्म तत्व को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे। इस बात का ज्ञान गुरुवर वृद्धवादी ने उस समय अपने शिष्य सिद्धसेन दिवाकर को कराया, और सिद्धसेन दिवाकर जो सर्वज्ञ पुत्र की उपाधि को धारण किए हुए थे, यानी वे इतने महान विद्वान थे, इतने विद्वान
जैनाचार्य के मन में भी इस तरह की बात आ गई। उनकी इस भूल का प्रायश्चित गुरुवर ने उन्हें दिया, लेकिन अब वे अपना प्रायश्चित काल किस तरह से पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनको गुरुवर ने प्रायश्चित दिया था कि 12 वर्ष तक तुम्हें श्रमण वेश का त्याग करके गुप्त तप करते हुए विचरण करना होगा, और फिर उसके पश्चात तुम्हें किसी सम्राट को प्रतिबोधित करके उसके हृदय में धर्म का प्रवेश कराना होगा। और इस तरह से जब तुम जिन शासन की प्रभावना करोगे तभी तुम्हारा यह प्रायश्चित पूर्ण हो पाएगा। अपना प्रायश्चित काल गुप्त तप करते हुए अवधूत वेश में वे बिताते हैं, और फिर वे किन सम्राट को प्रतिबोधित करते हैं, किस तरह से उनके द्वारा जिन शासन की प्रभावना होती है, उसको हम सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। ओम शांति।